Hello guys, I am Abhishek, a medical student doing my MBBS degree from Russia, Oral State Medical University. Just a one request to everyone, to every listener, please use the headphones or the earphones, whatever you have. Okay. So पहली वीडियो है, कुछ गलत वलत हो जाए तो पहले ही सॉरी, कान पकड़िए, तो हमारा छोटा भाई है, माफ़ कर देना, ठीक है. So as I am a medical student from Russia, I want my first video on those students, those who are doing MBBS from abroad. Okay. So guys, frequently one question asked to every foreign graduate is like, रशिया से MBBS कर रहा है, अच्छा टेस्ट देना पड़ेगा तेरे को. और वी आर लाइक, अरे वाह, कमाल कर दिया भैया. मतलब हमारे घर वालों ने हम इतनी दूर भेज रखा है, इतने पैसे लगा रखे हैं, हम अपना घर बार छोड़ के, ना देश छोड़ के वहाँ बैठे हैं, और you the person who even don't know what you have to do with your future, you are guiding us. है भाई, मतलब पागल है क्या? कोई नहीं, छोड़ो, हर किसी का बातों का जवाब नहीं देते. Used to ignore the things. So guys, once upon a time you were not able to crack an exam known as AIPMT, और nowadays it is known as NEET. तो भाई थी उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स थी, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाया. ओके, कुछ नहीं होता, हर आदमी को एकदम से ही कुछ सक्सेस नहीं मिलती, कहीं ना कोई फेल होता है, ठीक है. लेकिन जो चीज़ होती है मेन कि आप एट लास्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए या नहीं पाए. रास्ते सबके अलग अलग होते हैं, यहाँ से जाने का, वहाँ से जाने का, लेकिन मेन डेस्टिनेशन जो है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए इंसान को, ठीक है. तो स्टिल यू आर इन अ रेस. भाई उस टाइम पे नहीं पाए कोई बात नहीं, बट सबसे खुशी की बात तो है ना कि यू आर स्टिल इन अ रेस, और आप अभी भी कर सकते हैं. सो मतलब एक चीज़ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि भाई जब भी हम बातें करते हैं आपस में, तो क्या होता है कि कोई बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई वॉन्ट टू बी अ भाई ऑर्थोपेडिशियन, तो आई वॉन्ट टू बी सर्जरी. तो हर किसी का अपना अपना होता है, या भाई किसी का ये होता है कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी रिचेस्ट डॉक्टर, एंड आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर टू हैव मनी. तो इट्स वेरी टू वेरी ड्रीम, मतलब भाई हर किसी का सपना अलग अलग जिस आदमी से वेरी करता है, तो कोई बात नहीं. लेकिन एक इससे पहले चीज़ आती है कि माँ बाप का सपना, ठीक है, कि माँ बाप के लिए. तो मतलब वो इंसान, मतलब हमारे माता पिता अपने बच्चों को इतनी दूर रखते हैं, इतना खर्चा करते हैं, हर चीज़ करते हैं, उनको हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वट कि वो आएंगे, ठीक है, और फिर हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे. अच्छी जी रहे हैं नो डाउट, बट एक जिसको बोलते हैं ना वो लोग के कि भाई सब सेट है, कोई टेंशन नहीं है. अभी तो ये कि बच्चे कामयाब होंगे या नहीं होंगे, एंड वी गाइस आर डूइंग देयर. आई एम अगेन सेइंग वी आर नॉट टॉकिंग इंडिविजुअली. भाई क्या होता है कि ना हम ना अपने रास्ते से भटक जाते हैं. क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, सब कुछ होता है. एवरीवन इज नोन टू ऑल दीज थिंग्स, सब चीज़ें, ठीक है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ का एक अपना अलग तरीका शेड्यूल होता है, कोई मसला नहीं है. तो गाइज व्हाट वी आर डूइंग MBBS, और इन इंडिया MBBS इज कंपेयर्ड विद एन IAS एग्ज़ाम. तो कोई हलवा नहीं है ब्रो, कोई हलवा नहीं है ये कि भाई ऐसे ही हो जाएगा, कहने से हाँ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा. सबका अपना कैलिबर होता है भाई. कुछ ही होते हैं जो होने से, कहने से कि हो गया वो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. आज ना तो कल, कल ना तो परसों, और जिसने आज कल परसों ना कि उसने पहले कर रखी होगी, मतलब मेहनत तो उसने कर रखी है, दैट्स फॉर श्योर, इसलिए वो इस मुकाम पे बैठा है. सो गाइज समझ गए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. भाई चलो मान लिया हमने भाई 24 घंटे दिन में हम कॉलेज भी जाते हैं, ठीक है भाई, हम सबसे बड़ी खाना बनाते हैं, ठीक है, चॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आदमी थक भी जाता है, फिर सोचता है थोड़ा बहुत आराम भी कर ले, फिर थोड़ा बहुत बाहर घूम गया. तो अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाए ना, फिर भी वी आर स्टिल हैविंग मिनिमम 4 to 5 hours. 5-6 घंटे सोने के निकालने के बाद ही हमारे पास 4 घंटे बचते हैं ब्रो. मेरे को पता जो भी अब ना अभी सुन रहे हो सारे के सारे अच्छे बच्चे हो, मेरे को पता अच्छे घंटे पढ़ते हो. आई नो दिस थिंग, बट मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ. मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ क्योंकि मच मोर देन सफिशिएंट है. कब? जब आप रेगुलर इंटरवल्स पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आराम आराम से चीज़ों को कवर किया जाता है. अब भाई मान लो, ठीक है, 6 साल यहाँ पे करिए, या फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब ये ना मेरे सीनियर्स की एक जुबान है, या जो मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर्स तो हमने कभी माने नहीं, हमारे जो बड़े भाई हैं उनकी एक जुबान है. बोला यार अगर वहाँ पे 1 साल भी पढ़ लेते ना
क्या है एमसीआई, कुछ ना है, लोगों ने भी हवा बना रखा है। और है भी यही बात वही, देखो अभी मेरा फर्ज है नहीं है बात करने, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत दूर हूँ, ठीक है, कि वो तो परमात्मा बाबा रविदास की कृपा रही तो हर चीज़ हो जाएंगी, लेकिन और आपकी भी होंगी, लेकिन मैं एक बात जो कहीं सुनी बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इंडिविजुअली तो किसी को बता नहीं सकता मैं, तो ठीक है भाई। तो अब ये सोच रहे होंगे भाई यार हम तो पढ़े ही नहीं, अब तो लेट हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी कहावत बताऊंगा मैं आपको। मेरे दादाजी मेरे पिताजी को कहते थे कि जब भी वो थोड़े डाउन होते थे ना, तो एक चीज़ होती थी कि भाई एक इंसान था, ठीक है, वो ना नदी किनारे बैठा था। अ पर्सन वॉज सिटिंग बिसाइड अ रिवर लेक, एंड उसको एक टास्क दिया गया था कि भाई यू हैव टू काउंट दीज फ्लोज, दीज waves, sorry I take my words back, you have to count these waves in such interval of time। सो बोला ठीक है भाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा इतने टाइम में। तो भाई बड़ा मेहनती था आपकी तरह, वो भी बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की। अब कुछ लास्ट के टाइम में क्या हुआ, वो भूल गया कि इतनी इतनी वेव्स होनी थी इतने टाइम में। अब यार मैं तो भूल गया। अब भाई वो रो है, मतलब परेशान हो गया वो। अब फिर एक आपकी तरह समझदार इंसान गया, बोला हाँ भाई क्या हो गया। बोला यार बस तू पूछ मत, नासे हो गया। बोला यार बात तो बता, बात तो क्या हुई है भाई ये तो बता। बोला यार ये मेरे पास टास्क था और ये टास्क कंप्लीट करना था, और अभी 2 ही 3 दिन रहते हैं और मैं 7 दिनों से लगा हुआ हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो बोला बस मतलब अब तो कुछ बात नहीं है ना। बोला ना। बोला अरे बावड़े भाई, अरे पागल भाई, देख स्टिल यू आर हैविंग आइज, स्टिल यू रिमेंबर द काउंटिंग, स्टिल यू आर कॉन्स्टेंट विद योर वट इज कॉल्ड टू योर गोल। मैं तेरे को पता ना तेरे को क्या करना है, तेरे को पता है अभी भी, लेकिन अब और अभी भी टाइम भी है, तो अब लग जाए यार, अब क्या मसला है, अब लग जा। तेरे को करना था ना, और तेरे को इस बात का रोना है कि उस टाइम पे नहीं कर पाया, तो अब कर ले। समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इट्स नेवर टू लेट। और भाई जो मज़ा आएगा ना फिर वो काम करने के बाद, अभी चखा नहीं है वो मज़ा। परमात्मा ने चाहा तो हर चीज़ जो भी होगा, लेकिन जस्ट आई वॉन्ट टू से भाई आप सभी मेरे से बहुत इंटेलिजेंट, आप सभी मेरे से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत ही मतलब उच्च कोटि के इंसान हैं। मैं तो बहुत मेरा तो मतलब शब्द ही नहीं है मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। सो द थिंग इज़ भाई तगड़े हो जाओ यार, क्योंकि ना अब भी ना एक चीज़ हो रही है कि रशिया वाले ना रिजल्ट निकालते हैं। कल ना जो हमारे जूनियर्स आएंगे ना, कहेंगे अच्छा हल्के में ले के। द थिंग इज़ एक कहावत है, मतलब कहावत तो मेरे पास बहुत, मैं से बोलता पकाऊंगा। इफ़ यू यूज टू सी माई वीडियोज़, once our principal used to say in my 9th class, used to say is like she used to say is like, diamond you think diamond you are, gold you think gold you are, dust you think dust you are। मतलब जो सोचोगे ना वही होगा। अब क्या होता है, सोचते हैं ना कि यार एमसीए निकल जाए जिंदगी सेट है, क्यों भाई पीजी नहीं करनी क्या। मतलब एक सोच ही छोटी हो गई तो आदमी छोटा वैसे ही हो जाएगा यार। तो सोच बढ़ाओ। एक फिर एक बात होती है कि भाई बात तो मुझे बात निकलती है कि वो कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है। तो तुम भिखारी नहीं हो कि हमें एमसीए का लाइसेंस मिल जाए, डिग्री वो होगी, प्रैक्टिस करने लगे, नहीं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स एंड यू वांट टू चूज योर लाइफ बाय योर ओन। और करना है तो सम ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, माँ बाप सबसे ऊपर, इनसे ऊपर कुछ नहीं, और इन्हीं के लिए हम ये सब कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। ये हमारे लिए हर चीज़ करते हैं, और हमें एक चीज़ करनी होती है कि एक अच्छा इंसान बने और एक जिस काम को करने लग रहे हैं वो काम करें। बस सभी से ही रिक्वेस्ट है, मेरे को पता है सब इंटेलिजेंट सब कुछ करेंगे, बस ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, और भगवान पे विश्वास रखिए।